हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा एड्यूटेरिया का सेट रहने वाला है, सेट नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 8 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले जाकर वो देख लीजिए। ये पीडीएफ आपको 5 बजे शाम में प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम पे, और 7 बजे इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और मार्केट में जितने सेट अवेलेबल होंगे, ये तो एड्यूटेरिया का वॉल्यूम 1 है, जिसमें से मात्र 15 सेट ही हैं। ये मेरा 9वां सेट होने वाला है। इसके अलावा मार्केट में अगर खान सर का सेट हो, ज्ञान बिंदु का सेट हो, रहमान सर का सेट हो या किरण का सेट हो, जितने भी सेट बिहार दरोगा से रिलेटेड होंगे, वो सब मिलकर हम लोग लगा लेंगे अच्छे से। तो अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपका है ये: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह की सरकार थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सतारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था? तो ये किए थे बीपी बाड़िया। आंसर होगा ऑप्शन बी। 1931 निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो चंद्रशेखर के फांसी हत्या के बारे में देखें तो 27 फरवरी को इनका शहादत हुआ था, 27 फरवरी 1931। अगर गांधी इरविन समझौता के बारे में देखा जाए तो ये 5 मार्च को गठित हुआ था, 1931। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 28 मार्च को। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन के बारे में देखें तो ये कराची अधिवेशन जो हुआ था 25 से लेके 29 मार्च तक हुआ था। सबसे पहले के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो भोपाल की बेगम, ग्वालियर की सिंधिया और हैदराबाद के नवाब, ये तीनों भाग नहीं लिए थे 1857 ईस्वी क्रांति में। कुछ जो हमारे ये थे राजे रजवाड़े, ये भाग नहीं लिए थे, और शिक्षित वर्ग भी इससे दूर ही रहा था। टॉमस मुनरो का मद्रास में गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल 1820 से लेकर 1827 के बीच में था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य किया गया था? तो ये गुवाहाटी अधिवेशन था, 1926। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये थे शक्र सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है यजुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो ये चलाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। राजकोषीय नीति संबंधित है, तो राजकोषीय नीति जो है ये सरकार की प्राप्तियों से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी। पार्टिसिपेंट्री नोट यानी पी नोट से किससे संबंधित है? तो पी नोट जो होता है विदेशी संस्थागत निवेश होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले 3 प्रकार के ऋण इनमें से कौन से हैं? तो ये होगा शिशु ऋण, किशोर ऋण और तनु ऋण। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो ऋण भुगतान राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रगतिशील कर और अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन होगा बी। निम्न में से किस में जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में सबसे अधिक जाति विविधता पाई जाती है। ग्राम सभा की सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो ये समताप मंडल में मिलता है, और समताप मंडल में ओजोन की परत होती है।
एशिया विकास बैंक कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? तो एशिया विकास बैंक के 3 प्रतिनिधि कार्यालय है। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? तो ये करने वाले कौन है? ऑप्शन होगा ए, नासा। संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 29 मई को। आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 मई। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई थी? तो ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो ये प्रागवे था जो 10वां बना था, और अगर स्पेन के बारे में पूछे तो ये 99 नंबर का था। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है चीन। आंसर होगा ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो ये देवजीत सैकिया को बनाया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने मंगोल बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है। ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बनाया गया है। किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष की पहल लॉन्च की गई है? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ा टनल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। 13 जनवरी को किया गया था। 6.5 किलोमीटर लंबा है ये। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रूमी। आंसर ए। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल का उपहार दिया? तो भारत ने अभी अभी यूक्रेन को ये उपहार स्वरूप दिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं बी नारायण को। तो आंसर होगा बी नारायण, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का है। एस स्वामीनाथन का स्थान लेंगे, एस सोमनाथन का। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था नेपाल में। जीआई टैग पाने वाला पहले भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा था? तो ये था तंजावुर बीना। आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किसने जारी किया था? तो अभी हाल फिलहाल में स्लिम मिशन जारी करने वाला कौन है? जापान बन गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता था? तो ये और कोई नहीं थे, राम नारायण अग्रवाल थे। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बी तृष्णा होगा। नेक्स्ट, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है असंतोष प्रकट करना। राम की गाय बहुत काली है, इसमें वाक्य में काली शब्द क्या है? तो काली विशेषण है ना, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। गाय कैसी है? तो काली है। विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? मंत्रियों का परिषद तत्पुरुष समास है। अभ्यागत शब्द का उपसर्ग कौन है? तो अभ्यागत शब्द में अभी जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग जानते होंगे। द सिनोनिम ऑफ मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का सिनोनिम होगा यूज, बड़ा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, इसे कहते हैं एक कंप्लीस। आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दूसरे की क्राइम में सहायता करे। ए आर्टिस्टिक वर्कर स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसका आंसर होगा ओपस, ऑप्शन बी यानी ओपस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है उच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक और स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो ये आर्टिकल 49 में ये बातें मेंशन की गई है। डीपीएस में ये बात। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार से संबंधित है? तो ये संशोधन हमारा है 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए खतरनाक कार्यों में नियोजित करना पर रोक लगाया गया, ये कौन सा अधिकार है? तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध में आर्टिकल 23 आते हैं और आर्टिकल 24 को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो ये मंडल आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया था। आंसर होगा मंडल आयोग 1979 में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट समिति नहीं है? तो कैबिनेट समिति का कार्य जो नहीं है वो है मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1968 में। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? आंसर होगा ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये किया गया था 55वां बीजे खेर की अध्यक्षता में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्राम सभा का क्या एक अभिप्राय है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी के अभिसूचित विशेषिष्ट लोग, ग्राम स्तर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित नाम वाली के पंजीकृत लोग। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। आकाशगंगाओं के बीच दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? तो इसका आंसर होगा बढ़ते क्रम। आकाशगंगा निरंतर बढ़ रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा बहुना ग्रह क्षुद्र बेल्ट में है? क्षुद्र बेल्ट यानी मार्स और जुपिटर के बीच में है ना, बृहस्पति और मंगल के बीच में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरस। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढलान कितनी है? तो ये 1 डिग्री या उससे भी कम है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बोरिंग जल संधि के नाम से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर बहती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन सी, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने के योग्य जल भंडारण की क्षमता सबसे कम है? तो गंगा तो भारत में बहती है, कृष्ण भी भारत में और गोदावरी भी भारत में। ब्रह्मपुत्रा थोड़ी सी बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, तो सबसे छोटा यही होगा भारत के नज़रिए से। निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्र के अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो ये सबसे ज़्यादा संकेंद्रित है छोटा नागपुर के क्षेत्र में, है ना। बेलाडीला की खान लोहा के लिए है छत्तीसगढ़ में। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता और वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थितियों को उस स्थान पर क्या कहलाती है? तो ये जितनी भी सारी क्रियाएं होती है ना, ये मौसमी घटनाएं होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो गोगाविल तो महाराष्ट्र में है, तड़ोबा भी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, नवेगांव भी महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत रूप से होने वाले परिघटना जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडलीय गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो ये एक ही जिम्मेदार है, इसका आंसर होगा हरित प्रभाव। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विकिरण मत मार दीजिएगा। कौन सा उष्मा स्थिति की प्रक्रिया सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। आंसर होगा ऑप्शन डी। एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो इसका कारण है जब क्षेत्र में रेखीय सघन होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घूमने वाले बल के मापन को क्या कहा जाता है? तो ये बल आघूर्ण कहा जाता है। गड़गड़ाहट की आवाज़, यानी जब बादल गरजता है तो हमें प्रकाश पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है ना। आगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान
त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है। तो ये बताने वाले थे गैलीलियो साहब। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस तरंग को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो ये होगा अवरक्त तरंगे। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशोषित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है, यह कण के संवेग के समानुपाती होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2n² में n क्या होता है? तो n होता है नाभिक में दिए गए कोष की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ढूंढना है। धातु में वह गुण जो उसके द्वारा पीट कर पतली चादर बनाई जाती है उसे आघात वर्धनीयता कहलाती है। जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो ये तो सही है। लंबे तार खींचकर बनाया जाना इसे तन्यता कहते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से ना एक होगा ना दो होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ढूंढना है और गलत तो कोई है ही नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर होगा ए पोटेशियम। तुरंत जल जाएगा, है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। इसमें मैच करना है, 81 में मैच करना है। तो कार्बनिक अम्ल जो जाएगा वो हमारा सोडा वाटर के साथ चला जाएगा। हमारा लॉरिक अम्ल चला जाएगा किसके साथ? तो नारियल के तेल के साथ चला जाएगा। ब्यूटरिक अम्ल चला जाएगा हमारा मखाना के साथ, और इरूसिक अम्ल चला जाएगा सरसों के तेल के साथ। तो मिला लेना है अच्छे से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑक्सीकृत तारे पर आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधियों और उष्मा स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो इसका आंसर होगा सीने बार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो ये होगा इकोशेन। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है C6H5CO? ये हमारा दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंजोफिनोन, डी। नेक्स्ट, अवर सारणी में डी ब्लॉक में ग्रीक प्रतीक अल्फा धात्विक कारणों द्वारा दर्शाया जाता है। तो अल्फा को एक्टिनियम कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के लिए मुख्य दोषों को रोकता है? तो ये हमारा फॉलिक एसिड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉलिक अम्ल। कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित कर लेता है? तो इसका आंसर होगा खमीर। कैप्सिनोइड्स, कैरोटीनाइड और फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? तो कैरोटीनाइड और कैप्सिसिक एसिड जो होता है वो होता है किसमें? मिर्च में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है? तो इबोला तो होता है किससे? बिल्कुल सही, वायरस से। तो आंसर होगा वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो विशेषता इसका क्या हो जाएगा? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपकला ऊतक। प्लेटीहेलमिन्थस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? फ्लोएम कोशिका। आंसर होगा ऑप्शन बी। मानव शरीर में आहार नाल में बिली कहाँ पाया जाता है? तो बिली पाया जाता है छोटी आंत में। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा उत्तक है? तो सबसे बड़ा उत्तक हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा उत्तक हो जाएगा हमारा डेंटिन। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपुंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? टेरिडोफाइटा। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मैथ का। मैथ में दिया 18 पुरुष 14 स्त्रियां 12 दिन में काम करती है ना। 18 मेल एंड 14 फीमेल कितना दिन में करती है? 12 दिन में। तो यही 18 फीमेल एंड 10 मेल कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे? तो देखो, तो कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे काम मेंशन रहेगा तभी ना हम निकालेंगे इफ़िशेंसी मेल का और फीमेल का। तो काम तो मेंशन है ही नहीं, इस बेसिस पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 60 छात्र उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी 75% बोलते हैं और हिंदी कितना बोलते हैं? 45%। तो 75% यानी कितना हो जाएगा? 450 और 45% यानी हो जाएगा 270। तो टोटल हमारा जोड़ के कितना हो जाएगा? 720।
और टोटल दिया कितना है 600, माइनस कर देंगे तो कितना होगा 120, यानी 120 ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज का प्रतिशत कितना है। दोनों को घटा दीजिए, कितना आया 40, 40 800 कितना प्रतिशत है, तो 5% है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन 99 का, तो आंसर होगा इसका आंसर डी। यहाँ पे क्वेश्चन इजी सा दिया है, रूट रूट जब इसको करेंगे रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 करेंगे और रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 करेंगे, तो हमारा ये तो ये कट जाएगा, 2 रूट ए बराबर 18 हो जाएगा, है ना, यानी रूट ए बराबर हमारा हो जाएगा 9, है ना। तो अगर ये रूट ए बराबर 9 है, रूट ए बराबर 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे अगर रखेंगे रूट ए और रूट बी का पूछ रहा था ना, तो दोनों को गुना कर देंगे, आंसर कितना होगा 72। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।